हर हर महादेव दोस्तों। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ राहु की महादशा पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। इससे पहले भी मैं राहु की महादशा मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में एक वीडियो बना चुकी हूँ। वीडियो मैंने रैंडमली बना दिया था, ज़्यादा कुछ सोचा समझा नहीं था। पर उस वीडियो को पहला वीडियो होने के बावजूद काफ़ी लोगों ने व्यू करा है और काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट भी किया। मैंने कमेंट्स भी देखे जिससे मुझे लगा कि शायद मुझे इसके बारे में और बात करनी चाहिए। तो मैं अब हाजिर हूँ अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस को लेकर राहु की महादशा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। मेरी फिलहाल राहु की महादशा के अंदर बुध की अंतर्दशा चल रही है, यानी कि मैंने राहु की अंतर्दशा, गुरु की अंतर्दशा, शनि की अंतर्दशा को पार कर लिया है। मैंने YouTube पे कई वीडियो देखे हैं जिसमें लोग ये बोलते हैं कि राहु की महादशा आपको बहुत पैसा देती है, आपको ये बना देती है, आपको वो बना देती है। पता नहीं राहु तो पता नहीं क्या ही देने वाला है कि रातों रात मल्टी मिलियनियर और बिलियनियर बन रहे हैं। बट ऐसा 0.1% भी मुझे फील नहीं हुआ है। और जिन जिन लोगों से मेरी बात हुई है, जिन जिन लोगों के मैंने चार्ट्स देखे हैं, उनमें भी मुझे कहीं दूर दूर तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अब चलिए दूसरी बात करते हैं कि राहु की महादशा में उन लोगों पे ये चीज ज्यादा गलत इफेक्ट कर रही है। ये आपको आपकी माँ से दूर करते हैं। इस पीरियड के अंदर आप इमोशन लेवल पे अपनी माँ से दूर रहते हैं। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा है कि उनकी माँ है ही नहीं, भगवान की इच्छा की वजह से वो पहले से है ही नहीं उनके साथ, तो वो लोनली हो गए, समझिएगा बात को। और जिन लोगों की माँ है भी, उनके साथ भी कुछ अनबन हो जाएगी, कुछ ऐसे बार बार फाइट्स होती रहेंगी, कुछ विरोधाभास हो चलता रहेगा, कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते रहेंगे कि आप अपनी मदर से अलग होते चले जाओगे। धीरे धीरे आप अपनी मदर से अलग होते चले जाओगे। जो कि हम लोग बोलते हैं कि मून जो है, चंद्रमा जो है, वो मदर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है। तो आप ये समझिए, जब आप अपनी माँ से अलग हो रहे हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, या आप उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए लड़ाई होगी, हमारी अगर लड़ाई होगी किसी से तो हम भी उल्टा सुल्टा बोलेंगे, तो वो डिसरिस्पेक्ट में जाएगा। फिर उस वजह से हमारी जो मदर है उनका मन भी दुखी होगा। ठीक है। एक तो हम पहला तो हमने चंद्रमा को डिसरिस्पेक्ट ही कर दिया, ऑल्सो हम खुद भी दूरी बना के बैठ जाएंगे, क्योंकि ईगो बिल्डअप, गुस्सा, फलान निकाल, तो वो आप क्या करोगे, आपकी कम्युनिकेशन ब्रेक होगी अपनी मदर के साथ। तो वहां से आप अपनी मदर से कहीं ना कहीं, मदर से अलग 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 जरूर हो रहा है बंदा इस पीरियड के अंदर। क्योंकि मैंने जितने लोगों को देखा, उनमें से कुछ की मदर है नहीं पहले से, तो वो वहां से लोनलीनेस उनकी उठ के आ रही है। ठीक है। और कुछ लोगों का ऐसा हो रहा है, लाइक मेरे लिए भी ये बात आ रही है कि मेरी जब से राहु की महादशा स्टार्ट हुई है, तब से मेरी और मेरी मदर की काफी डिसएग्रीमेंट स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं खुद ही मन के तौर पे अपने आप को लोनली पाती हूँ कहीं ना कहीं, कि मेरी बात को समझती नहीं हो आप मेरी बात को ही हमेशा गलत बोलती हो, मुझे ही गलत बोलती हो। ठीक है। वो देख रही है तो मैं गलत होंगी फॉर श्योर। ठीक है। लेकिन मुझे अभी समझ नहीं आ रहा वो चीज, तो वो चीज मुझे मेंटली और इमोशनली ऐसा, मतलब अंदर से ला रहा है कि भाई मेरा तो कोई नहीं है अब, मतलब ऐसा वाला सिस्टम है कि मेरी मदर ही मुझे सपोर्ट नहीं कर रही। राहु की महादशा मेनली उन लोगों को ज्यादा अफेक्ट करती है इमोशनली, जो पहले से अपने आप को अकेला पा रहे होते हैं किसी भी तरीके से। मान लीजिए किसी फैमिली में रहते हुए ही आपकी अपने ही परिवार से ज्यादा नहीं बनती है, या आपके ज्यादा दोस्त नहीं है, मतलब आप सीधी बात बोले तो आप अगर अपने आप को किसी से ज्यादा क्लोज नहीं पाते हो, मतलब मैं जैसे बात करूं तो मेरे बचपन से कोई ज्यादा ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थे, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मेरी बहुत सारे लोगों से बनती थी। पर जब तक मैं राहु की महादशा की क्लोज आई, तब तक मेरी दोस्त खत्म हो गए थे। मीन्स ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं बहुत ज्यादा क्लोज हूँ राहु की महादशा स्टार्ट होने तक। मतलब स्टार्ट हुई नहीं है, बट तब तक, उससे पहले ही मेरे दोस्त नहीं थे, कोई मेरा दोस्त वाला सर्कल नहीं था। राइट। अच्छा, अब जो बात एक हुई थी कि इंटरकास्ट लव रिलेशनशिप फॉर्म होने वाली बात, ठीक है, इससे भी ये जो फॉर्मेशन है जिसने मेनली चीजों को ट्रिगर किया है, जिसने मेनली शायद राहु को ट्रिगर किया है,
उससे भी आप अलग नहीं हो रहे हो। ऑन एंड ऑफ आपकी उससे बात हो रही है। जो लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं, देखो कुछ लोग तो अभी इस फेज में हैं कि वो अपने इंटर, जिससे वो इंटर कास्ट और समथिंग, जिस भी एक इंसान के लिए वो ऑब्सेस्ड हैं, वो जानते हैं ये प्यार नहीं है, वो जानते हैं। राहु की महादशा वाला इंसान जानता है कि वो जिसके साथ है, जिससे उसको अटैचमेंट है, उससे उसको प्यार नहीं है। वो ये बात अच्छे से जानता है। वो ये भी जानता है कि मैं इससे ऑब्सेस्ड हूँ। कुछ तो ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे हम जानते हैं अच्छे से कि हम सामने वाले से प्यार में नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये एक ऑब्सेशन है, ठीक है। और उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, उसके साथ रह भी नहीं पा रहे हैं, और एक गिल्ट और डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर कि हम सामने वाले के साथ गलत कर रहे हैं, हम सामने वाले की लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं, उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये गिल्ट भी आ रहा है अपने अंदर ही, और वो भी गिल्ट बिल्डअप होता चला जा रहा है लोगों के साथ, और उसको भी छोड़ नहीं पा रहे, उसे डिटैच नहीं हो पा रहा बंदा अपने इस ऑब्सेसिव लव रिलेशनशिप से। बंदा डिटैच भी नहीं हो पा रहा है, उसमें स्टक रह रहा है, वो उसमें वो स्टक है, ऑन एंड ऑफ कंटिन्यू, वो ब्रेक नहीं हो रहा पूरा। समझ रहे हो कि न्यू बिगिनिंग हो बंदे की, हीलिंग पे जाए बंदा, नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। वो फंसा हुआ है और उसने सामने वाले को भी फंसा के रखा हुआ है। और इन दो, राहु की महादशा वाले इंसान और उसके लव रिलेशनशिप वाले इंसान के इस आपसी कॉम्प्लिकेटेड, क्या बोलूं मैं, मेस की वजह से फैमिलीज भी सफर कर रही हैं, फैमिलीज भी सफर कर रही हैं, और ये सबके साथ हो रहा है। ये जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, ये उनके सबके साथ हो रहा है। वो राहु की महादशा वाले बंदे की इज्जत नहीं है, वो जलील हो रहा है अपने फैमिलीज में, अपने अपने दोस्तों में, अपने ऑफिस में, मतलब हर एक बंदा उसको बेवकूफ बोल के चला जा रहा है, मुंह पे उसको बेवकूफ बोल के चला जा रहा है। राहु की महादशा वाले इंसान के साथ एक्चुअली में कोई बात नहीं करना चाहता। उनको लगता है ये बंदा डिप्रेस्ड है, ये बंदा है पागल, इस पे रोने के अलावा कोई काम नहीं है। इससे बात करेंगे तो जो नॉर्मल बंदे हैं ना, उनको लगता है ये भाई हमें नेगेटिविटी दे रहा है। मतलब यार, इंसान कितनी सुनेगा ना किसी की। अब हम तो राहु की महादशा वाले लोग हैं, समझ रहे हो, हम तो राहु की महादशा वाले लोग हैं, हमारा मूड खराब है, ठीक है। और अच्छा ये चीज है कि आप ये देखिएगा, जो मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ, और आप मेरा पहला वीडियो भी देख सकते हो, अगर उससे आप कुछ भी रिलेट कर रहे हो तो आप ये देखिएगा कि आपके बर्थ चार्ट में, लग्न में जो चंद्रमा है वो राहु के ट्राइम में बैठा होगा, उनके साथ स्पेसिफिकली ये चीज होगी। राहु के टाइम में अगर चंद्रमा है तो उनके साथ ये चीज स्पेसिफिकली, ये सब हो रहा हो। मैं आपको अगर अपनी एक चीज बताऊं, पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे नहीं पता ये बाकियों के साथ भी हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि प्लेसमेंट्स प्लैनेट्स की मैटर करती हैं इस चीज में, किसकी कैसी है। बट मेरे साथ एक चीज हुई कि मुझे एक छोटी सी बीमारी भी चिपक गई है। आप मानिए लाइक यूरिनरी रिलेटेड, वो भी मुझे रेस्टलेसनेस बना के रखती है, सुबह शाम रात में दिन में, ठीक है। और मैंने उसका 2.5 साल इलाज कराया है मल्टीपल डॉक्टर्स से, मल्टीपल रिपोर्ट्स, मैंने होम्योपैथी, एलोपैथी सब ले लिया, जो देसी वाले होते हैं वो भी ले लिया। बट आप मानो, डॉक्टर्स बोलते हैं कि रिपोर्ट्स क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। और एंड में मुझे होम्योपैथिक ने भी ये बोल दिया कि ये तुम्हारे दिमाग में है, तुम सोचती हो इसलिए तुमको है। बट मुझे पर्सनली पता है कि वो सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं है, बट वो बॉडी में है। तो ये इस तरह की एक कोई छोटी एक ऐसी डिसीज भी आपको लगा के रखता है, वो ऐसी नहीं है कि ओवरऑल हेल्थ को कोई प्रॉब्लम दे रही है। मतलब सामने से देख के कोई जज नहीं कर सकता कि तुमको कोई ऐसी इशू होगा जिससे तुम्हारा दिमाग स्टक है उसके अंदर, समझ रहे हो। लोग कहते हैं कि केतु के अंदर आपकी तबीयत खराब रहती है, केतु की महादशा के अंदर ऐसा होता है, क्योंकि केतु बॉडी है और राहु हेड है, तो राहु सिर्फ हेड में प्रॉब्लम देते हैं, केतु बॉडी में देते हैं। दैट्स राइट, दैट्स करेक्ट। आई एम नॉट सेइंग कि मेरी बॉडी में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, नहीं है, दिमाग में प्रॉब्लम है, सारी दिमाग से बन रही है। बट एक ऐसी बीमारी जिसमें मेरे 2.5-3 साल में पैसे खर्च कराए अच्छे खासे, ठीक है, इस बीमारी के चक्कर में, क्योंकि मुझे है प्रॉब्लम,
मुझे पता है ये बात कि मुझे प्रॉब्लम है, बट उस प्रॉब्लम को, उस फिजिकल प्रॉब्लम को डॉक्टर्स नहीं डिस्कवर कर पा रहे हैं। तो एक चीज है कि राहु आपको एक छुपी हुई एक ऐसी बीमारी भी देते हैं जिसे लोग पकड़ नहीं पाते हैं। अच्छा, राहु की महादशा में आपको मौके मिलते हैं रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करने के, मीन्स अपने शहर से बाहर मल्टीपल। राहु धार्मिक यात्राएं कराते हैं इंसान को, राहुदेव। मुझे भी काफी मौके मिले, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है इसके बारे में वो ये है कि मैं जब भी किसी भी धार्मिक स्थान पे जाती हूँ मुझे और रेस्टलेसनेस आती है अंदर से। मैं आपको बताऊं, ठीक है, मैं उसमें नाम दूंगी क्या बोलते हैं, जैसे मुझे लास्ट ईयर में केदारनाथ जी के दर्शन करने का मुझे मौका मिला, जिसको मैं बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रही थी, लेकिन जब मैंने वो यात्रा की आई वॉज नॉट हैप्पी। और मैं वहां से वापस आके अब भगवान से रोज बोलती हूँ कि भगवान मुझे एक बार और मौका दीजिएगा। और ऐसा बाकी जगहों के साथ भी हो रहा है। बाकी भी मैंने कुछ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, वहां पे जाके नहीं सुख मिला और मन अशांत हो गया, और अशांत हो गया मेरा मन, और वहां से आके वापस जाना है एक बार, है ना। ये मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हुआ ये कि मैं धीरे 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 भगवान से ना थोड़ी दूरी बनती जा रही है, दूरी बनती जा रही है, राइट। कभी कभी ये लग रहा है कि ये राहु देव की वजह से हो रहा है। यहाँ मुझ में ही परेशानियां हैं सारी की सारी, जो ये मैं ही कर रही हूँ, राहु देव को फालतू में दोष दे रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। तो राहु की महादशा जब से स्टार्ट हुई है, एक चीज हो गई है जो कि है कि किसी पे भी ना, मतलब लोगों के इतने, हर बंदे के झूठ सामने आए हैं, हर इंसान के झूठ सामने आए हैं। अब वो झूठ शायद उनके हिसाब से झूठ नहीं थे, बट बातें कॉन्ट्राडिक्ट हुई हैं। जो उन्होंने पहले बोली थी वो अब उस बात से पूरी तरह मुकर चुके हैं, ठीक है। मतलब आप झूठ मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, तो एक मन में एक ऐसी फीलिंग आ गई है कि यार ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। अब हर किसी से डर लगने लगा है, आगे भविष्य के लिए भी डर लगने लगा है कि मैं तो अब किसी पे ट्रस्ट कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे तो इतने सारे अच्छे, समझ रहे हो, अच्छे एक्सपीरियंसेस मिल गए हैं। तो ये भी बहुत हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा क्या हो रहा है कि ना बहुत सारी चीजें करने का मन हो रहा है, या तो कुछ नहीं करने का मन हो रहा है, सिर्फ पड़े रहना है, नहाना नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, पूजा पाठ भी नहीं करनी है, सिर्फ पड़े रहना है, रील चलाते रहनी है, रील चलाते रहनी है। सोना भी नहीं हो रहा है। पहले पहले मैं बहुत अच्छी गहरी नींद सोती थी, संडे वाले दिन ऑफिस पूरा हफ्ते ऑफिस करा अच्छे से, और संडे वाले दिन बहुत गहरी नींद दिन में सोती थी मैं। अब मुझे दिन में नींद नहीं आती बिल्कुल, और अगर मेरी आंख लग भी जाएगी तो उसमें सपने से चलते रहते हैं, रेस्टलेसनेस रहती है, नींद गहरी नहीं लगती है, और वो एकदम से उठ जाती है, फिर सिर में दर्द हो जाता है। ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, बहुत सारी चीजें करने का फिर लग रहा है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, और कुछ हो रहा नहीं है। तो एक फीलिंग आ रही है कि राहु देव ना टाइम वेस्ट करा रहे हैं, जिंदगी के साल वेस्ट करा रहे हैं वो, एक कर करके। और लग रहा है कि उम्र जा रही है, और दुनिया का जो सिस्टम है उससे मैं पीछे होती जा रही हूँ, समझ रहे हो आप। मतलब टाइम पे शादी नहीं हो रही है, टाइम पे सेटल नहीं हो रहे हो, तो वो चीज डर ला रही है अंदर से कि यार कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम हमेशा अकेले रह जाओ, और कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम्हारा कुछ हो ही ना और तुम बस अकेले रह जाओ। हाँ, तो ये हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने आपको जो फीलिंग्स बताई हैं, कैसे कैसे क्या होता है उसके बारे में पहला वीडियो बन चुका है, बट इस जो होता है उसके बीच में जो भावनाएं, जो फीलिंग्स मैंने आपको बताई हैं, उसमें से एक कांस्टेंट फीलिंग ये है कि अकेलापन बहुत ज्यादा, कोई समझता नहीं है, कोई बात करने को नहीं है, किसी से बात करूं तो क्या करूं, कितनी करूं, समथिंग, ये फीलिंग। और दुख की फीलिंग, मतलब ये फीलिंग्स हैं और नहीं जा रही हैं, वो नहीं जा रही। तो दोस्तों, जो ये वीडियो मैंने बनाया है ये बड़ा अनस्क्रिप्टेड वीडियो है, मेरे ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में है। जिन लोगों से मैंने बात की, जिन लोगों के चार्ट्स मैंने देखे, उन लोगों के भी कहीं ना कहीं
इसी तरह के विचार थे, इसी तरह की भावनाएं थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपना लाइक करें, और अपने राहु के प्लेसमेंट या आपके राहु आपको किस तरह का इफेक्ट दे रहे हैं वो ज़रूर कमेंट में शेयर करें, ताकि और लोग भी उन जब कमेंट्स को पढ़ें तो उनको भी समझ में आए कि वो इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा बात के लिए। बाकी तब तक के लिए अपना ज़रूर ध्यान रखें, और ये कभी ना भूलें कि भगवान हैं, हम सबके साथ हैं, मेरे साथ भी हैं और आपके साथ भी हैं। ये जर्नी है जो जीनी ही है। अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।